युवाओं का जोर निकाय बनाए रोजगार का योजना। दरअसल झारखंड में स्थानीय सरकार चुनने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही राज्य में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। इस चुनाव को लेकर युवाओं में उत्साह है। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो उनकी समस्याएं सुने और समय पर उनका समाधान करे। लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आभा शहर की सरकार को देखने का नजरिया मूलतः सेवा, सुविधा और सहभागिता हो। बिजली, नाली, कचरा प्रबंधन भरोसेमंद हो। शहर की सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याएं सुनी जाएं और समय पर उनका समाधान हो। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए सुरक्षा, बेहतर स्ट्रीट लाइट, पार्क, फुटपाथ और सार्वजनिक स्थान हो। शहर सिर्फ इमारतों का नहीं, इंसानों का हो। शहर की सरकार से उम्मीद होती है कि वह छोटे कारोबार, स्टार्टअप, स्ट्रीट वेंडर और युवाओं के लिए अवसर पैदा करे। ट्रैफिक, प्रदूषण, बढ़ती आबादी, इन सब पर अल्पकालिक नहीं दीर्घकालिक योजनाएं बने। झारखंड में इस समय सभी जिलों में न्यूनतम तापमान करीब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान फिर से 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। गुरुवार को सबसे ज्यादा तापमान चाईबासा में करीब 30.8 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान कांके में करीब 10.8 डिग्री रहा। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान योजना जनवरी के इस आखिरी महीने में राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। सरकार लगातार किस्तों का भुगतान कर रही है ताकि महिलाओं को किसी तरह की रुकावट का सामना न करना पड़े। हाल ही में 16वीं किस्त का भुगतान क्रिसमस से पहले पूरा कर दिया गया था, जिसके बाद अब महिलाओं के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। दिसंबर और जनवरी महीने की 17वीं और 18वीं किस्त की राशि एक साथ 5,000 के रूप में 15 जिलों की महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो गया है, जिससे उन्हें 2 महीने का लाभ एक साथ मिल रहा है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए यह समय बेहद खास है। राज्य सरकार ने 17वीं और 18वीं किस्त को एक साथ जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन महिलाओं को पहले 16वीं किस्त क्रिसमस से पहले प्राप्त हो चुकी थी, अब उनके लिए दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ भेजी जा रही है। इस बार महिलाओं के खातों में कुल 5,000 जमा किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें 2 महीने की आर्थिक सहायता एक साथ मिल रही है। सरकारी जानकारी के अनुसार पहले चरण में 15 जिलों की महिलाओं के बैंक खातों में यह राशि ट्रांसफर की जा रही है। शेष जिलों की महिलाओं को भी अगले कुछ दिनों में भुगतान मिलना शुरू हो जाएगा। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत इस बार करीब 52 लाख महिलाओं को 17वीं 18वीं किस्त का सीधा लाभ मिलने वाला है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं तक एक साथ सहायता पहुँचाना राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। जिले में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले में अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी क्रम में एएसपी राजकुमार मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। उत्पाद अधीक्षक कुणाल कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रबेना के पास एक ब्रिज के पास खड़े ट्रक में अवैध शराब के भंडारण और तस्करी की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर ट्रक को जब्त किया। तस्करों ने शराब को छिपाने के लिए ट्रक में नीचे अवैध शराब रखकर ऊपर से झूठ के बोरे रखे थे, जिससे किसी को भनक नहीं लगती थी। छापेमारी के दौरान ट्रक से नीले रंग के 35 जार में कुल 10,050 लीटर स्प्रिट बरामद हुई। इसके अतिरिक्त ऑफिसर चॉइस ब्रांड की 10 पेटी अवैध शराब भी जब्त की गयी। इस अवैध कारोबार में केंद्रबेना निवासी कुख्यात शराब माफिया मनोज मंडल की संलिप्तता सामने आई है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इलाज मिले या न मिले, अस्पताल में पार्किंग की रसीद जरूर मिल जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के अस्पताल को कमाई का जरिया बना दिया गया है और सवाल किया कि क्या यही सरकार का झारखंड मॉडल है। भैंस पालन पर अनुदान दिया जाएगा। जिले को कुल 39 भैंस पालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक भैंस पर 1,21,000 रुपए का अनुदान निर्धारित किया गया है। यह पहल समग्र भैंस पालन योजना के अंतर्गत की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहली बार भैंस पालन के लिए अनुदान योजना लाई गई है। इसकी जिम्मेदारी पशुपालन विभाग को सौंपी गई है। जिला गव्य पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि योजना के अंतर्गत चयनित पशुपालकों को विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से उन्नत मुर्रा नस्ल की दुधारू भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। यह नस्ल प्रतिदिन 12 से 16 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। इससे जिले के कुल दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। निर्धारित लक्ष्य के तहत सामान्य वर्ग के लिए 25, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 4 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 5 भैंस शामिल की गई हैं। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभुकों को 50%, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पशुपालकों को 75% तक अनुदान दिया जाएगा।
बताया गया है कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि दुग्ध व्यवसाय को भी नई गति मिलेगी।